बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन टू बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की अगर डेफिनेशन की बात आ जाती है तो हम लिख सकते हैं कि एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टर्म्स सच एज a plus x minus 2y x plus b is called a binomial or binomial expression। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन consisting of टू टर्म्स, जो कि कंसिस्ट कर रहा हो दो टर्म्स पे, सच एज a plus x minus 2y ax plus b इज कॉल्ड। जब इस फॉर्म में लिखा होगा तो हम उसको बोलेंगे बाइनोमियल या फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशन। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कि दो टर्म्स पे कंसिस्ट करता हो, ठीक है, दो टर्म्स पे मुश्तमिल हो, जैसे a प्लस एक्स लिखा हुआ है, x माइनस 2y लिखा हुआ है, ax प्लस b लिखा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब देखें, हम जानते हैं कि a प्लस जो x है, अगर उसका हम होल स्क्वायर लें, ठीक है, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर लें तो यहाँ पे हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई हैं a प्लस एक्स, ठीक है। अब देखें, अगर हम अपने माइंड में करेंगे, जब हमारे पास दो टर्म्स के दरमियान प्लस आता है और होल का स्क्वायर आता है तो हमारे पास बन जाता है a प्लस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ax लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है कि a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे जो a है वो a ही है और x जो है वो b है, तो उसके हिसाब से हमने फार्मूला ओपन कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जब फार्मूला आ जाए a प्लस एक्स होल का क्यूब, तो उसको भी हम a प्लस बी होल का क्यूब वाला फार्मूला लगा के ओपन कर सकते हैं। वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, b होता है तो यहाँ पे x है तो x यूज करेंगे, प्लस 3a एक्स क्यूब, यहाँ पे x है तो x यूज करेंगे, अदरवाइज सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, बिकॉज a प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये फार्मूला है तो मैंने ये ओपन कर दिया है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड आ रही है a प्लस एक्स होल का स्क्वायर या a प्लस एक्स होल का क्यूब, ये हमारे पास क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। a प्लस एक्स और a प्लस एक्स दोनों साइड पे जो है a प्लस एक्स होल का स्क्वायर और a प्लस एक्स होल का क्यूब, तो ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिनके इंडिसेस क्या हैं 2 और 3, यानी कि इनकी पावर में जो लिखा हुआ है उसको इंडिसेस बोलेंगे। इनकी पावर में क्या है 2 और 3, तो a प्लस एक्स जो है वो बाइनोमियल, हम कह सकते हैं कि a प्लस एक्स जो है वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इंडिसेस 2 और 3 का रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद जर्नल हम अगर फार्मूला लिखना चाह रहे हैं, इसी से हम बना लेते हैं अपना फार्मूला बाइनोमियल का, a प्लस एक्स होल की पावर n, ठीक है, n टर्म के लिए हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला कैसे ओपन होगा, n 0, ठीक है, और a की पावर n, उसके बाद प्लस n 1 a की पावर n माइनस 1 साथ x प्लस n 2 a की पावर n माइनस 2x का स्क्वायर प्लस अप टू सो वन प्लस n
r-1 कोई भी दरमियान की टर्म ना, जब सीरीज चल रही है तो मैंने कोई भी दरमियान की टर्म जो है वो चूज कर ली है। a की पावर n r की पावर a की पावर n माइनस r माइनस 1 x की पावर r प्लस माइनस 1। उसके बाद प्लस अप टू सन चलता जाए, प्लस n माइनस 1 ax की पावर n माइनस 1 प्लस n x की पावर n। ठीक है, इस सीरीज को हम ऐसे ओपन करेंगे, प्लस x की पावर होल की पावर n। ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, अब देखें इसमें हमने कैसे इसको ओपन किया है। मैंने आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन पिछले लेक्चर में पढ़ाई है। तो जब हमारे पास इस फॉर्म में लिखे हों एलिमेंट्स, जैसे n0 लिखा हुआ है, n1 लिखा हुआ है, n2 लिखा हुआ है, nr-1 nn-1 nn। ठीक है, तो जब इस फॉर्म में लिखे हों तो इसे पढ़ते हैं n कॉम्बिनेशन o, यानी कि NCO। इसी तरह NC0, NC1, NC2, NCn-1, NCn, यानी कि n का कॉम्बिनेशन 0 के साथ, n का कॉम्बिनेशन 1 के साथ, n का कॉम्बिनेशन 2 के साथ, n का कॉम्बिनेशन n के साथ। अब ये फार्मूला ओपन करने का तरीका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखें, हमारे पास इंडिसेस में क्या था, n था, हमने यहाँ पे लिख दिया n। उसके बाद हमने स्टार्ट कहाँ से करना, 0 से। इंडिसेस में n था, स्टार्ट फिर हम कहाँ से करते हैं, 0 से। n के साथ एक दफ़ा 0 आ गया कॉम्बिनेशन में, n के साथ कॉम्बिनेशन में 1 आ गया, n के साथ कॉम्बिनेशन में 2 आ गया, और जहाँ तक हमारे पास n टोटल नंबर्स हैं तो n तक ये टर्म्स चलती जाएंगी। ठीक है, तो ये फार्मूला ऐसे अपन होगा कि हमारे पास फर्स्ट टर्म 0 से, हमारे पास जो इंडिसेस है वो क्या है, n है। ठीक है, उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन इसका बनाना है, तो कितनी पॉसिबल टर्म्स होंगी, 0 से लेके n तक ही पॉसिबल टर्म्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। तो n का कॉम्बिनेशन 0 के साथ, n का कॉम्बिनेशन 1 के साथ, 2 के साथ, अप टू सो ऑन n तक, यानी कि जितने इंडिसेस होंगे उधर तक उसका कॉम्बिनेशन बनता जाएगा 0 से लेके। स्टार्ट हमने 0 से ही करना है। उसके बाद साथ इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा जो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू लिखी होगी, जो फर्स्ट वैल्यू लिखी होगी उसकी पावर में वही जो इंडिसेस है। ठीक है, और जो सेकंड वैल्यू लिखी होगी, जैसे यहाँ पे सेकंड वैल्यू x है, तो इसकी पावर में जीरो। ठीक है, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे इसकी पावर में चला जाएगा। फर्स्ट वाले की पावर में ये इंडिसेस होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले की पावर में ये इंडिसेस होगा। इंडिसेस कौन सा, जो टोटल हमारे पास होगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे n है तो a की पावर n, उसके बाद साथ उसके क्या है x की पावर, जो यहाँ पे टर्म हमारे पास यूज हो रही होगी ना 0 1 2 3, वो साथ साथ x की पावर में चलती जाएंगी। अब यहाँ पे 0 है ना, तो x की पावर यहाँ पे 0 है, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, वो 1 ही होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म a है, a की पावर में ये चला जाएगा इंडिसेस। उसके बाद देखें, उसके बाद ये हर वैल्यू के बढ़ने से इसकी पावर में जो है कमी आती जाएगी। n से स्टार्ट किया ना, नेक्स्ट में n-1, यानी कि n-0 n होता है, n-1, a की पावर n-1, इन दोनों को माइनस करके a की पावर में हमने लिख दिया। साथ x की पावर मैंने कहा था ये जो टर्म होगी वो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो n-2 है, तो a की पावर यानी कि फर्स्ट टर्म की पावर में n-2, जो यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं उनके दरमियान माइनस आ गया, और x की पावर जो है वो जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है वो होगी। उसके बाद चलता जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाते हैं n-1। a की पावर में मैंने क्या बोला था, a की पावर में होगा जैसे इन दोनों को माइनस कर देना a की पावर में, तो a की पावर में इन दोनों को माइनस करें n-n+1, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। a की पावर क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। +1 क्यों है, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर वाली वैल्यू चेंज कर दी है, तो ये इन दोनों को माइनस किया तो a की पावर 1 रह गया। ठीक है, उसके बाद x की पावर में मैंने क्या बोला है कि जो नीचे यहाँ पे एलिमेंट लिखा होगा वो हमारे पास x की पावर में आएगा, तो x की पावर n-1।
जब लास्ट टर्म आ जाएगी NCN, तो a की पावर n माइनस n का मतलब होगा 0। a की पावर में हमने इन दोनों को माइनस करके लिखना होता है ना, तो n माइनस n क्या होगा 0। तो a की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा। x की पावर में मैंने क्या लिखा है, जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो x की पावर में, x की पावर में ये n आ गया। अब इस सारे जो मैंने इस फार्मूला को ओपन किया, अगर इसको हम जो है इकट्ठा करके लिखना चाहें तो हम समीशन में लिख सकते हैं a प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 0, यानी कि ये सारी टर्म्स हमारे पास r हैं, 0 से लेके जहाँ तक जा रही हैं। 0 यहाँ से यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है n तक, तो यहाँ पे जितना इंडिसेस होगा यहाँ पे वो टर्म लिखनी है और यहाँ पे हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद NCR यानी कि n और r हमारे पास 0 से स्टार्ट हो गए n तक जा रहा है, तो NCR जर्नल टर्म में लिख दिया मैंने। उसके बाद a की पावर n माइनस r, मैंने क्या बोला है, a की पावर में क्या चीज़ आएगी, जो यहाँ पे होगी दोनों वैल्यूज उनको हम माइनस में लिखेंगे, और x की पावर में क्या आएगा, जो यहाँ पे चीज़ होगी वो हम x की पावर में लिखेंगे, तो x की पावर r। तो ये हमारे पास इसका आ गया जनरल फार्मूला, ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब जो हमारे पास NC0, NC1, NC2, इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स, इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स, बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, उससे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, साथ फार्मूला हम रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल a/2 माइनस 2/a होल की पावर 6, ठीक है। a/2 माइनस 2/a होल की पावर 6। अब ये तो हमारे पास दरमियान में माइनस आ गया, और यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है वो प्लस के लिए है, ऐसे ही है। यहाँ पे जो फार्मूला है वो तो प्लस के लिए, दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं सोल्यूशन कि a/2 जो है दरमियान में प्लस लगा लें और दूसरी वैल्यू माइनस 2/a ले लें और होल की पावर 6 ले लें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे हम फार्मूला ओपन कर सकते हैं, ये प्लस एक्स वाली फॉर्म आ गई है, होल की पावर में n, यानी कि यहाँ पे n क्या है 6 है। अब देखें फर्स्ट वैल्यू क्या है, a/2 हमारे पास क्या है, फार्मूला के हिसाब से a है, ठीक है, और x वाली वैल्यू क्या है माइनस 2/a। उसके बाद n यहाँ पे क्या है 6 है, और r जो है वो 0 से लेके 6 तक जाएगा, ठीक है। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं, a प्लस एक्स होल की पावर n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n 6 है ना, तो NC0 a की पावर n माइनस 0 और x की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 x की पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस NCN a की पावर n माइनस n x की पावर n, ठीक है। यहाँ तक ये फार्मूला ओपन होता है। अब हमारे पास यहाँ पे a क्या है, a/2 है, दरमियान में प्लस, और x क्या है माइनस 2/a, होल की पावर में n क्या है 6 है, विच इज इक्वल टू। अब इस फार्मूला में हम यही चीज़ें लिख लेते हैं। मैंने क्या बोला था, 0 से स्टार्ट होना है और जहाँ तक n आता है वहाँ तक ये जाएगा। n क्या है यहाँ पे 6, NC0 6C0, a यहाँ पे क्या है a/2, a यहाँ पे a/2 ही है ना, a की पावर में n माइनस 0, यानी कि इन दोनों को माइनस करना, तो 6 माइनस 0, और x की पावर में x क्या है यहाँ पे माइनस 2/a और इसकी पावर में 0। उसके बाद दरमियान में प्लस। अब NC1 6 1। अब फर्स्ट वाली वैल्यू मैंने क्या बोला था, a वाली वैल्यू में क्या होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, 6 माइनस 1,
और सेकंड वाली वैल्यू में क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पावर में इसकी जाएगी, तो -2/a की पावर 1 प्लस 6c2, ये 6 तक जाएगा ना, एन टर्म तक जाना होता है ना, 6c2। अब एक क्या है, a/2, a/2 की पावर में क्या होगा 6 - 2, और x जो है वो क्या है -2/a, और x की पावर में क्या होता है जो यहाँ पे वैल्यू होती है, ठीक है। इसी तरह प्लस 6c3, यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू 6 तक जाना है, ठीक है। अब a क्या है a/2, और a/2 की पावर में हम क्या लिखते हैं, दोनों को माइनस करके 6 - 3, और दूसरी वैल्यू क्या है x वाली -2/a, और इसकी पावर में हम क्या लिखते हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है, प्लस 6c4। इसी तरह a वाली वैल्यू क्या है a/2 की पावर में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे, और x वाली -2/a है, इसकी पावर में हम ये लिख लेते हैं 4 प्लस 6c5, a/2 की पावर में 6 - 5 हो जाएगा, और x वाली वैल्यू में ये पावर आ जाएगी प्लस 6c6, a/2 की वैल्यू में क्या हो जाएगा 6 - 6 हो जाएगा, और -2/a में क्या आ जाएगा, पावर में 6, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन हो गया, मतलब ये वैल्यूज होगी एंड। अब हमने इनको फर्दर सॉल्व कैसे करना है, अब आपको कैलकुलेटर से मैं तरीका सिखा देती हूँ, क्वेश्चन उसी से सॉल्व होंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है 6c0, ठीक है, पहली वैल्यू क्या है 6c0, 6, उसके बाद यहाँ पे आएगा ये NCR लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस बटन को प्रेस करो तो ये C आ जाएगा यहाँ पे, और R का मतलब है यहाँ पे जो नीचे वैल्यू है 6c0, तो R यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये देखें इसका आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह जितने भी CC हैं उन सब का कॉम्बिनेशन ऐसे 6c1 जब आएगा तो आपने करना है 6, और NCR वाला बटन प्रेस करना है और 1 कर देना है, तो ये आ जाएगा 6। इसी तरह 6c3 अप टू 6c6 तक ये जाएगा, और इन वैल्यूज को हमने फिर मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें ये आ गया यहां से 6c0 हमारे पास आया है 1, और a/2 की पावर 6 - 0 का मतलब है a की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 जो होती है वो होती है 64, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद -2a की पावर का 0 का मतलब है कि वो उसे 1 कर देगा, ठीक है, प्लस 6c1 क्या आया था हमारे पास 6 आया था, और a/2 की पावर 6 - 1 का मतलब है a/2 की पावर 5, a/2 की पावर 6 - 1 का मतलब है a/2 की पावर 5, तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 5 और 2 की पावर 5 जो होती है वो है 32, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद साथ -2/a की पावर क्या है 1 है, तो ये -2/a की पावर 1 या -2/a लिख लें, प्लस उसके बाद है 6c2, तो 6c2 हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 NCR वाला बटन क्लिक किया 2 किया, तो ये आ गया हमारे पास 15, तो 15। उसके बाद a/2 की पावर 6 - 2 का मतलब है a/2 की पावर 4, तो a/2 की पावर 4 क्या होगी a की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब है 16, और -2/a की पावर जो स्क्वायर में है उसको हम ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा 4/a की पावर 2, ठीक है। इसी तरह प्लस 6c3 यहाँ से कर लेते हैं कैलकुलेट, 6 NCR वाला बटन क्लिक किया 3 = तो ये आ गया 20। उसके बाद a/2 की पावर 6 - 3 का मतलब है a/2 की पावर 3, तो a/2 की पावर 3 का मतलब है a³ 2 की पावर 3 8 हो जाती है, और -2/a जो है उसकी पावर क्या है यहाँ पे 3 है, तो -2/a की पावर 3 का मतलब है
8 डिवाइडेड बाय ए का क्यूब प्लस 6c4 तो ये आ जाता है 15 और अब देखिए यहाँ पे a/2 6 - 4 है, तो 6 - 4 का मतलब है कि स्क्वायर में है, तो ये आ जाएगा a² डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, और -2/a जो है उसकी पावर 4 में है, तो ये आ जाता है 16 डिवाइडेड बाई a की पावर 4, ठीक है, प्लस 6c5 तो ये आ जाता है 6। उसके बाद यहाँ पे a/2 की पावर 6 - 5 का मतलब है a/2 की पावर 1, 6 में से 5 माइनस करें तो 1 ही रह जाता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा a/2 और -2/a का मतलब है कि -2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई a की पावर 5, तो -2 की पावर 5 लें तो ये आ जाता है 32 और साथ माइनस, क्योंकि ऑड में है तो माइनस ही रहेगा, और डिवाइडेड बाई a की पावर 5 प्लस 6c6 which is equal to 1 into a/2 की पावर 6 - 6 का मतलब है a/2 की पावर 0 और a/2 की पावर 0 का मतलब है 1। उसके बाद -2/a की पावर 6, तो ये आ जाएगा -64 डिवाइडेड बाई a की पावर 6, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर से आप इजीली कैलकुलेट कर लें, जो कटती हैं वैल्यूज़ वो कैंसिल कर लें, तो एंड में आपका आंसर जो है वो आ जाएगा a की पावर 6 डिवाइडेड बाई 64 -3/8 a की पावर 4 प्लस 15/4 a स्क्वायर -20 प्लस 60/a² -96/a की पावर 4 प्लस 64/a की पावर 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।